राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवाणु कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो जीवाणु कोशिका की लंबाई 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीपीओ और आरपीएफ के एग्जाम के लिए तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम जो प्रैक्टिस लगाने वाले हैं, 35 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस लगाएंगे और आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा ठीक करने की। अगर आपको 6 या 7 महीने हो चुके हैं जीएस पढ़ते हुए, जीके पढ़ते हुए, तो आपको कोशिश करना है 25 प्लस स्कोर करने की इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला, 3 से 5 माइक्रोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर सकता है? तो अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में फंगल एंजाइम विघटित कर सकता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। तो आपको पहले क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर आप लोगों को देखना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेस्ट मैच में क्रिकेट में एक टीम एक दिन में न्यूनतम कितने ओवर खेल सकती है? तो टेस्ट मैच में एक टीम एक दिन में न्यूनतम 90 ओवर खेल सकती है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर भी राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, हर्षचरित संस्कृत में डैश द्वारा लिखा गया है? तो हर्षचरित संस्कृत में बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। बास्केटबॉल में किसी भी समय एक टीम के कितने खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं? तो बास्केटबॉल में किसी भी समय एक टीम के टोटल 5 खिलाड़ी कोर्ट पर खेलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किसने द डार्क रूम पुस्तक लिखी थी जो एक भारतीय महिला को पुरुष वर्चस्व के कड़े विरोध में प्रस्तुत करता है? तो ये पुस्तक लिखी थी आर के नारायण ने। द डार्क रूम आर के नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चीनी में मौजूद खाद्य घटक है? तो चीनी में मौजूद खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। विंग्स ऑफ फायर डैश की आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट किताब है, ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछ ली जाती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष डैश में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस आईसीसी गठन के साथ वर्ष 1909 में क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वर्ष 1909 में जैसे ही आईसीसी का गठन हुआ उसके बाद से क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे जो जिम्मेदार होता है वो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय डैश हैं, तो पहले भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले पदक विजेता भारतीय हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित रिपोर्ट तेज बहादुर सप्रू की रिपोर्ट संबंधित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद से अनुपस्थित रहने पर कोई संसद सदस्य अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? तो टोटल 60 दिनों से ज़्यादा कोई भी संसद सदस्य संसद में अनुपस्थित रहता है बिना अनुमति के, तो वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है, 60 दिन। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस देश के बिल्स ऑफ राइट से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्स ऑफ राइट से प्रेरित हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना है, बिल्स ऑफ राइट कहाँ से है? अमेरिका से है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मार्क करके चलने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर डैश थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2021 में भारत की औसत साक्षरता दर 77.70% थी। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा साक्षरता दर के आंकड़े दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में लियाकत अली खान को किस पद की कार्यभार सौंपा गया? तो लियाकत अली खान को 2 सितंबर 1946 को वित्तीय मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया था जब अंतरिम सरकार बनी थी। तो ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हरित क्रांति के संबंध में जो कथन गलत है वो है ऑप्शन फोर्थ वाला, यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था। ये कथन गलत है। जब हरित क्रांति आई थी वो सभी के लिए आई थी, इसलिए ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे गलत कथन होगा, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीतिगत उपाय उदारीकरण की दिशा में एक कदम नहीं है? तो उदारीकरण की दिशा में जो कदम नहीं है वो है टैरिफ में वृद्धि। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर राजस्व कर का स्रोत है? तो राजस्व कर का स्रोत है सीमा शुल्क। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर लेना आप। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुगध मौसम होता है? तो वो स्थान है नई दिल्ली। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश को सतही जल नहीं माना जाता है? तो जल भ्रांतों को सतही जल नहीं माना जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, एम बाला मुरली कृष्णन संगीत की किस विद्या से संबंधित हैं? तो एम बाला मुरली कृष्णन कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। उगादी मार्च के महीने में बनाए जाने वाला एक डैश नववर्ष है? तो उगादी मार्च के महीने में बनाए जाने वाला एक तेलुगु नववर्ष है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उगादी जो है मार्च के महीने में मनाया जाता है और ये तेलुगु नववर्ष है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत पर किया जाता है? तो भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से
कर्नाटक संगीत पर किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। नौरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो नौरोज भारत में पारसी समुदाय द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, अलूना काबुइनी निम्नलिखित में से किस नृत्य संबंधित है? तो अलूना काबुइनी मणिपुरी नृत्य संबंधित है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लेना। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, इल्तुमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो इल्तुमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1398 में घटी थी? तो 1398 में भारत पर तैमूर का आक्रमण, ये घटना घटी थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के लिए गलत कथन को पहचानिए। तो आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के लिए कौन सा गलत कथन है वो बताना है। तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो है, यह तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार उत्पन्न करने वाला बल है। ये कथन गलत है। ज्वार जो है तारों और पृथ्वी के कारण नहीं उत्पन्न होता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली का सुल्तान जिसकी घोड़े से गिरने के कारण चोट लगने से मृत्यु हो गई वह डैश था? तो दिल्ली का सुल्तान जिसकी घोड़े से गिरने के कारण चोट लगने से मृत्यु हुई थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, कनकराजू को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो कनकराजू को घुसाड़ी लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थिति की साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र एकमात्र ऐसा है जो सौर ऊर्जा पर नहीं पनपता है? तो वो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है गहरे समुद्र में जल तापीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पर जो कथन सही है वो है ऑप्शन थर्ड वाला, रासायनिक रूप से जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये एक कथन सही है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है, अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन देखे हैं जीएस जीके को मिला के। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आप जीएस पढ़ते हो, आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आप 20+ स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, तो आपको कोशिश करना है इस टेस्ट में 20 से ज़्यादा स्कोर करने की। और भी इसी प्रकार के हम प्रैक्टिस टेस्ट लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।